हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणी दी हुई है बाएं पक्ष में और एक सारणी दी हुई है हमें दाएं पक्ष में, और हमें बिना प्रसार किए इसे सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि इन सारणिकों को कैसे हल किया जाएगा। तो आप इसके लिए यह बात याद रखें कि सारणिकों के गुणधर्मों की जानकारी आपको होना चाहिए। सारणिक के गुणधर्म, देखो सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो उन गुणधर्मों की जानकारी आपको यहाँ पर होना चाहिए। जैसे सारणिकों के गुणधर्मों में हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम कोई गुणधर्म लगाते हैं R1 के स्थान पर, तो हम R1 के स्थान पर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर इनको घटा भी सकते हैं। इस तरह के गुणधर्मों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न का हम क्या करते हैं, यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं क्योंकि हमें दायां पक्ष लेके आना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बायां पक्ष। बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष जो है हमारे पास, हम उसे लिख लेते हैं। ये है a प्लस बी, उसके बाद लिखा हुआ है b प्लस सी, और उसके बाद लिखा हुआ है c प्लस ए। उसके बाद है p प्लस क्यू, q प्लस आर, और r प्लस पी। उसके बाद है x प्लस वाई, y प्लस जेड, और z प्लस एक्स। ये हमने बायां पक्ष लिख लिया है। अब बाएं पक्ष को देखिए हल करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमें जो दाएं पक्ष में लेके आना है वो दो लेके आना है। तो दो कैसे आएगा, देखो जब हम C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ लेंगे। तो मैं इसी सक्रिया को यहाँ पर लिखूंगा। देखिए मैं यहाँ पर सक्रिया लगाने वाला हूँ कि C1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे C1 प्लस C2 और प्लस C3। और इससे हमें क्या फायदा होगा, देखिए क्योंकि हमें सभी में फिर दो मिल जाएगा। मैं उसी बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2a प्लस 2b और प्लस का हो जाएगा 2c। उसके बाद देखिए अगर आप पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 2p प्लस का मिलेगा 2q और प्लस हो जाएगा 2r। इसी प्रकार एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2x प्लस का होगा 2y और प्लस का होगा 2z। उसके बाद जो लिखा हुआ है हम उसे वैसे ही लिख देंगे, b प्लस सी, उसके बाद है c प्लस ए, उसके बाद q प्लस आर, आर प्लस पी, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। हमने इसको वैसे ही लिख दिया। अब देखिए जो हमारा पहला कॉलम C1 है, यहाँ से हम दो को बाहर ले लेते हैं। मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि C1 से दो बाहर लेने पर तो अब हमारा जो बायां पक्ष होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, देखो दो तो यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो दो को तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए अब सारणिक में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर सारणिक में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बचेगा देख लेते हैं, यहाँ पर बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर होगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद देखिए दूसरे स्तंभ में बचेगा b प्लस सी, क्यू प्लस आर और y प्लस जेड। तो यहाँ बचा b प्लस सी, उसके बाद q प्लस आर, और यहाँ पर बचेगा देख लेते हैं इसको y प्लस जेड, वाई प्लस का जेड। अब b प्लस सी के बाद यहाँ है c प्लस ए, देखिए c प्लस ए है, उसके बाद है r प्लस पी, तो r प्लस पी, और उसके बाद है z प्लस एक्स, z प्लस एक्स, और ये लिख लिया हमने। अब देखिए ये जो a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से यदि हम b प्लस सी को घटा दें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर a प्लस बी प्लस सी को हम c प्लस ए में से घटा दें तो हमें b भी मिल जाएगा। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे अवयव क्या हो, अकेले अकेले हो जाए। तो यहाँ पर हम
इस स्थिति में दो सक्रिया लगाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घटाएंगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे कि C2 की जगह पर हम लिखने वाले हैं C2 माइनस C1 तथा C3 के स्थान पर हम लिखेंगे C3 माइनस C1। उससे देखो काफ़ी हमें फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। मैं उस बात को यहाँ लिख देता हूँ, ये बराबर यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये दो तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए जब घटाएंगे तो सबसे पहले तो C1 तो वैसे ही रहेगा, A प्लस बी प्लस सी, उसके बाद P प्लस क्यू प्लस आर, और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब C2 माइनस C1 अर्थात B प्लस सी में से अगर A प्लस बी प्लस सी घटाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का A। उसके बाद देखिए क्यू आर में से अगर आप इसे घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का P। और यदि वाई जेड को x प्लस वाई प्लस जेड में, मतलब वाई प्लस जेड में से जब x प्लस वाई प्लस जेड को घटाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का x। इसी प्रकार देखो C प्लस ए में से घटाना है A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का B। और R प्लस पी में से अगर P क्यू आर घटाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का Q। और उसके बाद Z प्लस एक्स में से अगर x प्लस वाई प्लस जेड घटाओगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का Y। अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, देखो A आ गया है, B आ गया है आपका। अब आप क्या करिए कि C1 में C2 और C3 को जोड़ दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा देखिए, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख देता हूँ कि हम क्या करेंगे, C1 की जगह पर क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। और ऐसा करने से क्या होगा, देखो A प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें C मिल जाएगा। और यहाँ पर जब P और Q को घटाएंगे तो यहाँ R मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें Z मिल जाएगा। तो CRZ हमें यहाँ मिल जाएगा। मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दो तो वैसा ही है, यहाँ पर मिलेगा हमें C, यहाँ पर मिलेगा R, और यहाँ पर मिलेगा Z। और उसके बाद क्या था, माइनस A माइनस का P और माइनस का X, यही था। एक बार देख लेते हैं, माइनस A माइनस P माइनस X, और उसका BQY, माइनस का B माइनस का Q और है माइनस का Y, ये था। अब देखिए आप, हम यहाँ से क्या करते हैं कि C2 तथा C3 से क्रमशः -1 बाहर लेने पर जब हम इसे बाहर लेंगे तो देखिए दो बार माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। दो बार माइनस जब बाहर आएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक बार माइनस आ गया, एक बार और माइनस आ गया, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो क्या होगा, ये होगा C A और B, यहाँ पर होगा हमारे पास R P, और यहाँ पर हो जाएगा Q, उसके बाद होगा Z X, और यहाँ पर हो जाएगा Y। परंतु हमें क्या लाना है, ये नहीं लाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें A को तो पहले कॉलम में लेके आना है या पहले स्तंभ में लेके आना है। तो हम यहाँ पर एक और सक्रिया लगा देते हैं, उस सक्रिया को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 के स्थान पर तो C2 को लिख लेंगे, और C2 के स्थान पर C1 को लिख लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये फिर से प्लस का 2 होगा, लेकिन जब हमने C1 को C2 से और C2 को C1 से परस्पर बदला तो फिर से सारणिक का चिन्ह बदल गया, मतलब फिर से -1 हमारे पास आ जाएगा। और ये हो जाएगा A, यहाँ पर होगा P, और यहाँ पर हो जाएगा X। उसके बाद यहाँ पर होगा C, ये होगा R, और ये होगा Z, और यहाँ पर है B, उसके बाद है Q, और उसके बाद है Y। अब हम क्या करेंगे, एक बार और इस सक्रिया को लगा लेंगे, उस सक्रिया को भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम C2 के स्थान पर कितना लिखेंगे, C3, और C3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, C2। तो उससे क्या होगा, देखिए एक बार और माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो फिर हम इसको भी लिख लेंगे। तो देखिए बराबर, ये तो होगा 2, उसके बाद -1 पहले से ही था, एक माइनस और आ गया। अब हमें क्या मिला, यहाँ मिला ABC, यहाँ पर मिलेगा PQR, और यहाँ पर मिलेगा XYZ, ये मिल जाएगा। अब माइनस से माइनस गुणा करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये होगा 2,
और उसके बाद होगा ए बी सी, उसके बाद पी क्यू आर, और उसके बाद एक्स वाई जेड, ये है हमारे पास। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो हम बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।